हाँ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस, तो क्लासिफिकेशन सबसे पहले अरिस्टोटल ने दी थी। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जो थी मोर साइंटिफिक बेसिस पे थी, मोर्फोलॉजिकल करेक्टर बेसिस था उसका। उन्होंने प्लांट्स को ट्री, श्रब्स, हर्ब्स में बांटा था, और एनिमल्स को रेड ब्लड जिनके अंदर प्रेजेंट होता है और जिनके अंदर नहीं प्रेजेंट होता, ए नाइमा ई नाइमा के अंदर बांटा था। फिर लिनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दी, प्लांटे और एनिमलिया, जो कि अभी तक यूज़ करते आ रहे थे, लेकिन इसके ड्रॉबैक थे। इसमें फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म थे, वो एक साथ रखे गए थे, और यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स भी एक साथ थे। तो अब उन्होंने फिर हैकल ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दी, जिसके अंदर प्रोटिस्टा किंगडम इंट्रोड्यूस किया गया। फिर कोपलैंड ने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दी, जिसके अंदर मोनेरा इंट्रोड्यूस किया गया। फिर आर एच विटेगर, जो कि इंपॉर्टेंट है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दी, जिसके अंदर फंजाई इंट्रोड्यूस की गई। ये 1969 के अंदर हुआ, और इनके जो बेसिस थे क्लासिफिकेशन के वो पांच थे: सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। सेल स्ट्रक्चर में याद रखना है, ओनली सेल टाइप लिया था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, नॉट सेल वॉल। हाँ, तो पहले क्या था कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मोज, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म्स आर अंडर प्लांट्स के अंदर रखे गए थे। ये सब आपको याद रह जाएगा, पर बैक्टीरिया भी प्लांट्स के अंदर थे, ये आपको याद नहीं रहता, याद रखना है। और किस वजह से थे? क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल थी। तो इस कारण प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ विद अदर ग्रुप सच लाइक यूकैरियोटिक ग्रुप्स के साथ में रखे गए थे। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो कि क्लेमाइडोमोनास है, जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ रखे हुए थे, जो स्पाइरो वगैरह एग्जाम्पल है। तो इसी को सही करने के लिए फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दी, जिसके अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया, और जो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला एल्गी के अंदर, प्लांट्स के अंदर होते थे, क्योंकि इनके अंदर वॉल्स थी, सेल वॉल थी। और विद पैरामीशियम एंड अमीबा, इनको चारों को प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। पैरामीशियम और अमीबा पहले एनिमल किंगडम के अंदर थे, क्योंकि वो उनके अंदर सेल वॉल नहीं थी। तो ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स का मतलब है बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। तो अपनी क्लासिफिकेशन हो चुकी है। तो किंगडम मोनेरा, मोनेरा के अंदर चार ग्रुप है। पहला स्फेरिकल कोकस, दूसरा रोड शेप बेसिलस, तीसरा कोमा शेप विब्रियम, और चौथा है स्पाइरल शेप स्पाइरला। और स्पाइरलम के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, रोड शेप बेसिलाई के अंदर स्पोर्स होते हैं। तो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर बड़ी सिंपल होती है, पर इसका बिहेवियर कम्प्लेक्स होता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म कम्प्लेक्स होता है, इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं बैक्टीरिया। और ज़्यादातर बैक्टीरिया, मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरियाज आर हेट्रोट्रोप्स, और सम बैक्टीरिया आर ऑल्सो ऑटोट्रोप्स। मोनेरा किंगडम के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, उनके दो टाइप्स होते हैं, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इनके अंदर ब्रांच लिपिड जो कि मोनोलेयर होते हैं, और 16S RNA सीक्वेंस होता है बस। इसके भी कुछ टाइप है। ये मोस्ट हार्श हैबिटेट्स में रहते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम सोल्टी एरियाज, हेलोफिल्स कहते हैं उनको, स्प्रिंग है, हॉट स्प्रिंग्स, थर्मो एसिडोफिल्स कहते हैं जिसको, और मार्शी एरियाज जो मिथेनोजेंस के लिए होता है। मिथेनोजेंस जो है वो गट के अंदर भी प्रेजेंट होती है, काउज एंड बफेलोज की, और ये रिस्पॉन्सिबल होती है बायोगैस, जो कि मीथेन है, प्रोड्यूस करने के। डंग से, गोबर से मीथेन गैस प्रोड्यूस करने का यही कारण है, क्योंकि उसके अंदर मिथेनोजेंस होते हैं। और ये मीथेन प्रोड्यूस करती है CO2 प्लस मिथेनॉल प्लस फॉर्मिक एसिड से। यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, तो इनका ये करेक्टराइज्ड किए जाते हैं रिजिड सेल वॉल से, या फिर ये मोटाइल होते हैं, तो इनके अंदर फ्लैजिलम होता है। अब बात आती है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी ही है, पर इसको इसके अंदर पढ़ते हैं अपन, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर इससे मैच खाती है बैक्टीरिया से। और इसके पिगमेंट्स जो है क्लोरोफिल ए, वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं ग्रीन प्लांट्स के जैसे। और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स होते हैं, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस से अपने आप अपना खाना बनाते हैं। ये यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर और टेरेस्ट्रियल एल्गी कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। यूनिसेलुलर का एग्जांपल अपने पास है स्पाइरुलिना, सिंगल सेल प्रोटीन, ये ब्लू ग्रीन एल्गी का ही एग्जांपल है। और मल्टी सेल कॉलोनियल का एग्जांपल है माइक्रोसिस्टिस। मैक्रोसिस्टिस नहीं है, आपको याद रखना है, माइक्रोसिस्टिस है। और जो अपना फिलामेंटस एल्गी है, फिलामेंटस एल्गी का एग्जांपल है नोस्टोक और ओसिलेटोरिया। और ये जो कॉलोनीज जो होती है वो जेलेटिनस शीट से कवर्ड और सराउंडेड रहती है, और कई बार ये पोल्यूटेड वाटर बॉडीज के अंदर ब्लूम्स पैदा करती है। ब्लूम्स मतलब एल्गल ब्लूम, एल्गल ब्लूम जो होता है वो एनाबिना और माइक्रोसिस्टिस प्रोड्यूस करते हैं। इसमें ये ऑक्सीजन जो है ड्रेन कर लेते हैं H2O से, जिससे कि फिश वगैरह मर जाती है। और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। इसके अंदर सेल्स होते हैं हेट्रोसिस्ट जिसको बोलते हैं अपने। और इसके दो एग्जाम्पल हैं नोस्टोक और एनाबिना। नोस्टोक और एनाबिना फ्री लिविंग है, पर ये जब नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं तब ये सिम्बायोटिक होते हैं। और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया भी होते हैं, तो वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना खाना बनाते हैं, जैसे कि
नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, और इससे अपना एटीपी प्रोडक्शन करते हैं। पर ये बात याद रखनी है, ये जो फूड मैटर सिंथेसिस नहीं करते हैं, इससे एटीपी और एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं। फूड मैटर सिंथेसिस नहीं करते हैं इससे, इनऑर्गेनिक मटेरियल से। इससे अपना फायदा होता है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर, ये रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल होते रहते हैं। ज़्यादातर बैक्टीरिया हेटेरोट्रोपिक होते हैं, तो ये मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स होते हैं और सिग्निफिकेंट इन ह्यूमन इम्पैक्ट अफेयर्स। अपने जो ह्यूमन अफेयर्स हैं उनके अंदर काफ़ी प्रभाव डालते हैं ये, जैसे कि दूध से दही जमाना, मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, और फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम यहाँ पे। और ये एक स्ट्रक्चर की है फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसके अंदर मोस्ट होगा ये हेट्रोसिस्ट है और ये म्यूसिलेजिनस शीथ है, जिससे ये कवर्ड रहते हैं। हाँ, ये पैथोजेंस भी होते हैं। कोलेरा, टाइफॉइड, टिटेनस, सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ये कोलेरा, टाइफॉइड, टिटेनस, सिट्रस कैंकर वायरस कह के दे देगा कि वायरस से डिजीज कौन सी कॉज होती है। तो अपने टिटेनस, टाइफॉइड और सिट्रस कैंकर और ये कोलेरा जो है वो बैक्टीरिया से होती है। और रिप्रोडक्शन जो होता है इसके अंदर फिशन से होता है, मतलब एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल बन जाते हैं मेच्योर होने पे। और समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिमिटिव मतलब बहुत ही जुगाड़ू टाइप डीएनए ट्रांसफर होता है इसके अंदर। तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये प्रोड्यूस करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। स्पोर्ट्स अनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं, और प्लास्मोडियम जो प्रोटिस्टा के स्लाइम मूड्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं फेवरेबल कंडीशन। जेम्यूल भी फेवरेबल में होते हैं कंडीशन में प्रोड्यूस, पर स्पोर जो है वो अनफेवरेबल कंडीशंस में ही प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद है माइकोप्लाज्मा, इसको अपने जोकर भी कहते हैं। हाँ, तो इसके अंदर लैक ऑफ सेल वॉल होती है, ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। वायरस से तो बड़ा होता है पर लिविंग सेल माना जाता है क्योंकि बैक्टीरिया है, वायरस को लिविंग नहीं माना जाता है। और कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, इस बात का मतलब ये है कि ये फैकल्टेटिव एनएरोब है। फैकल्टेटिव एनएरोब का मतलब है कि मतलब ये कभी कभी एनएरोबिक कंडीशंस में भी रह सकता है, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, पर रहता ये ऑक्सीजन के अंदर ही है। फैकल्टेटिव है एनएरोबिक, यानी कि ये कभी कभार एनएरोबिक कंडीशंस में रह सकता है। तो भी अपना बैक्टीरिया भी पूरा हो गया। बैक्टीरिया का डीएनए ट्रांसफर जो होता है वो 3 टाइप से होते हैं, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। ये जेनेटिक्स में है पर यहीं पे बता देता हूँ। ट्रांसडक्शन के अंदर अपने साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम को यूज़ किया है, और कॉन्जुगेशन के अंदर अपनों ने इकोलाई को यूज़ किया है, और ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर अपनों ने स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया का यूज़ किया है। निमोकोकस भी लिख सकते हैं इसको। R2S3 स्ट्रेन ली थी, नॉन कैप्सुलेटेड R2 स्ट्रेन थी, वो नॉन वायरुलेंट थी, और ये कैप्सुलेटेड थी S3 और वायरुलेंट थी। और माइकोप्लाज्मा में अपने को याद रखना है कि ये फैकल्टेटिव एनएरोब होते हैं, और ये पैथोजन भी होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर। जी, प्रोटिस्ट। तो प्रोटिस्ट की जो बाउंड्रीज है वो किंगडम की वेल डिफाइन नहीं है, क्योंकि एक प्रोटिस्ट जो अपने लिए प्लांट है, किसी के लिए वो प्रोटिस्ट हो सकता है, किसी के लिए कुछ हो सकता है। इसके अंदर 4 चीज़ें आएंगी, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनोइड्स और स्लाइमूड्स एंड प्रोटोजन, सॉरी 5 चीज़ें। तो ये जो है लिंक है किसके बिटवीन मोनेरा और प्लांट्स के बिटवीन, ये लिंक है, एक लिंक फॉर्म करता है। और ये सम हैव फ्लैजिला एंड सिलिया, सम हैव फ्लैजिला एंड सिलिया, ये क्वेश्चन आ सकता है। मोस्ट ऑफ देम हैव फ्लैजिला एंड सिलिया, आपको याद रखना है। सम हैव यानी कुछ में होती है, सब में नहीं होती। और प्रोटिस्ट जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं सेल्फ फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन से। क्राइसोफाइट्स, आपको पहले सीक्वेंस याद करना है प्रोटिस्ट के अंदर क्या होते हैं। तो सीक्वेंस का ट्रिक है SADSP, तो CDESP, ये सीक्वेंस याद रखना है क्योंकि इस पे ट्रिक्स बननी है अपनी। तो सी जो होती है फ्रेश वाटर मेराइन होगी क्राइसोफाइट्स, और ये मेराइन है और ये फ्रेश वाटर है। पहले फ्रेश वाटर मेराइन दोनों है, क्राइसोफाइट्स डाइनोफ्लैजिलेट्स मेराइन है, फिर यूग्लिनोइड्स फ्रेश वाटर है। तो ये फोटोसिंथेटिक होते हैं क्राइसोफाइट्स, और इनकी जो वॉल होती है उसके अंदर सिलिका प्रेजेंट होती है, इसकी वजह से ये इनडिस्ट्रक्टेबल होते हैं और मिलियंस ऑफ ईयर तक पड़े रहते हैं। और जो फ्लैजिला इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। और ये 2 एग्जांपल गिवन है अपने को, डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, डेस्मिड्स कहते हैं जिसको। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, पैसिवली फ्लोट इन वाटर करंट्स, प्लैंकटन का मतलब यही है कि इसके अंदर फ्लैजिला नहीं होता। ये जो सेल वॉल होती है इसके 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स बनाती है, जो सोप बॉक्स की तरह फिक्स होते हैं। आपको याद रखना है ये थिन ओवरलैपिंग शेल्स है, थिक नहीं है। और बीइंग ग्रिटी, दिस सॉइल इज यूज्ड फॉर पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको इसकी याद रखनी है। डाइनोफ्लैजिलेट्स, तो डाइनोफ्लैजिलेट्स फोटोसिंथेटिक होती है और मोस्टली मेरीन होती है, मैंने पहले बता दिया। और इसकी जो सेल वॉल होती है वो स्टिफ सेलुलोज से बनी होती है, और स्टिफ सेलुलोज का मतलब है कठोर। तो एक सेलुलोज की जो इसके अंदर 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, मोस्ट ऑफ देम, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड सेकंड ट्रांसफरली इन ए फरो बिटवीन वॉल प्लेट्स, ये बात याद रखनी है अपने को। इसके अंदर तो फ्लैजिला वॉल प्लेट्स के अंदर है, और क्राइसोफाइट्स के अंदर सोप बॉक्स की तरह अपनों ने
सेल वॉल को फॉर्म किया था। और इसके जो कलर है वो इसके मेन पिगमेंट पे डिपेंड करता है। रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, गोनियोलेक्स कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये इतनी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, इतनी रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है कि सी जो होती है वो रेड अपीयर होती है। इसको रेड टाइड्स कहते हैं अपने, रेड सी नहीं कहते, रेड टाइड्स कहते हैं। टॉक्सिन रिलीज होती है, उसकी वजह से मेराइन एनिमल्स मर जाते हैं। आपको याद रखना है रेड टाइड्स जो है वो गोनियोलेक्स की वजह से होता है, और रेड सी जो होती है वो साइनोबैक्टीरिया होता है, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम उसकी वजह से होता है। अगर रेड सी लिखा होगा तो साइनोबैक्टीरिया से होता है, और रेड टाइड जो लिखा होगा वो गोनियोलेक्स की वजह से होता है। अब बारी है यूग्लिनोइड्स की। तो यूग्लिनोइड्स जो है फ्रेश वाटर होते हैं, मैंने पहले बताया था। जो पहला है वो फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर दोनों में है, दूसरा मेराइन वाटर में, और तीसरा जो यूग्लिनोइड है वो फ्रेश वाटर में। और इसके अंदर दो फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट होता है एक लॉन्ग होता है। और इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके जो पिगमेंट्स होते हैं वो सेम एज प्लांट्स होते हैं। तभी तो मैंने कहा कि प्रोटिस्ट एक लिंक है मोनेरा यानी कि बैक्टीरिया और प्लांट्स के बीच में। कुछ प्रॉपर्टीज इसकी बैक्टीरिया से मिलती है, कुछ प्रॉपर्टीज इसकी प्लांट से मिलती है। तो पिगमेंट जो है एज सेम एज प्लांट्स होते हैं। इसका एग्जांपल है यूग्लिना। और ये सनलाइट होने पर तो फोटोसिंथेटिक होता है, और सनलाइट ना होने पर ये हेटेरोट्रोप्स की तरह प्रीडेटिंग करता है। हाँ जी, स्लाइम मोड्स जो है वो सेप्रोफिटिक होती है, यानी कि डेड मैटर पे ये डिपेंड करते हैं, खाना वहीं से लेते हैं डेड और ऑर्गेनिक मैटर से। तो ऑर्गेनिक मैटर को इनगल्फ करते हैं और पोर से अपना जो वेस्ट मटेरियल निकाल देते हैं। सूटेबल कंडीशन के अंदर प्लाज्मोडियम पैदा होता है, फिर वो अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट होकर फ्रूटनिंग बॉडी बनाता है, जिस जो स्पोर्स होती है एट देयर टिप्स। तो मैंने पहले ही बताया था कि स्पोर अनफेवरेबल कंडीशन में पैदा होते हैं और बाकी चीज़ें स्पोर फेवरेबल कंडीशन में पैदा होती है और होता है। तो स्पोर्स के अंदर ट्रू बॉल्स होती है, वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होती है, बहुत सालों तक वो पड़े रह सकते हैं एडवर्स कंडीशंस में। स्पोर्स जो होता है वो एयर करंट से डिस्पर्स होते हैं। हाँ जी, प्रोटोजोन्स, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोटिस्टा के अंदर क्वेश्चन आएगा तो इसी से आएगा। प्रोटोजोन जितने भी होते हैं सारे हेटेरोट्रोप्स होते हैं, और कोई प्रीडेटर होता है या फिर कोई पैरासाइट होगा। तो पैरासाइट और प्रीडेटर होने के कारण इनको कहते हैं अपने प्रिमिटिव है रिलेटिव टू एनिमल्स। ये एनिमल्स के साथ लिंक है बनाते हैं, और इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती। जो फूड रिजर्व है वो ग्लाइकोजन होता है, और ये यूनिसेलुलर होते हैं। तो फर्स्ट है अमीबॉइड प्रोटोजोन। दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल। ये हर तीनों टाइप के वाटर में प्रेजेंट होते हैं। और ये प्रीडेटर होते हैं, अमीबॉइड होते हैं। जो शूडोपोडिया होती है अपनी, फॉल्स फीट कहते हैं, अमीबा के अंदर होती है, जैसे कि उससे प्रे को प्रीडेट करते हैं। और सिलिका शेल्स होते हैं इनके अंदर, मेराइन फॉर्म के अंदर सिलिका शेल्स होते हैं। ये याद रखना है, अमीबॉइड प्रोटोजोन के जो मेराइन फॉर्म है, अमीबॉइड प्रोटोजोन के मेराइन फॉर्म के अंदर सिलिका शेल्स होती है। और सम ऑफ देम सच एज एंटामोइबा आर पैरासाइट्स। तो इसके बाद में फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, इसके अंदर कुछ नहीं है, फ्री लिविंग होती है, पैरासिटिक भी होते हैं। फ्लैजिला इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और डिजीज़ ये करता है स्लीपिंग सिकनेस, एग्जांपल है ट्रिपनोसोमा। बस। चौथा है सिलिएटेड प्रोटोजोन। सिलिएटेड प्रोटोजोन, सिलिया और फ्लैजिला के अंदर फ़र्क यही है कि सिलिया होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी नंबर में, और ये छोटी होती है। ये जब मूव करती है तो मैटर भी मूव होता है, और जो अपना प्रोटोजोन है वो भी मूव होता है, दोनों चीज़ें मूव होती है। पर फ्लैजिला जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इस प्रोटोजोन को मूव करने के लिए काम आता है, उससे मीडियम मूव नहीं होता। तो सिलिएटेड प्रोटोजोन्स जो है एक्टिवली मूविंग, यानी कि इसके अंदर सिलिया है, और इसके अंदर एक कैविटी होती है गलेट, आउटसाइड ऑफ सेल सरफेस। याद रखें, आउटसाइड बाहर की तरफ खुलती है, ओपन टू आउटसाइड ऑफ सेल सरफेस। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सिलिया कॉज वाटर लेडन विद फूड टू बी स्टीरेड इनटू द गलेट। भी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है सिलिया की, जिससे कि बाहर का मटेरियल है वो उस गलेट के अंदर आता रहे। और ये एग्जाम्पल है इसका पैरामीशियम की अपन ने यहाँ पे गलेट वाली फोटो दी हुई है पैरामीशियम की। ये यूग्लिनोइड्स है। यूग्लिनोइड्स की बताई थी मैंने कि जो सेल वॉल होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, प्रोटीन पेलिकल से बनी होती है। हाँ, नेक्स्ट है स्पोरोजोन्स इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है इनकी लाइफ में, और एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया कोज करता है। बस इतना ही है। ये इसका स्टेगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन है कि बहुत काफ़ी फ़र्क पड़ा था इस डिजीज़ से, मरे थे लोग, अब इसका इलाज है अपने पास। तो फंजाई है, फंजाई हेट्रोट्रोफिक होती है, और डाइवर्सिटी शोज मैक्सिमम डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। और इससे पहले डाइवर्सिटी किसकी थी? डाइवर्सिटी इन मेटाबॉलिज्म थी। किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। डाइवर्सिटी इन मेटाबॉलिज्म बैक्टीरिया में, डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट फंजाई के अंदर है। इसके एग्जांपल है मशरूम, टूडस्टूल, वीट्रस्ट जो कॉज करता है पक्सीनिया, पीजीटी कहते हैं, और एंटीबायोटिक पेनिसिलियम क्या रिलीज़ करता है? पेनिसिलिन रिलीज़ करता है। तो वाइट स्पॉट जो सीन करते हैं अपने मस्टर्ड लीव पे, ये पैरासिटिक फंगस ही है। तो ये भाई कॉस्मोपॉलिटन होती है कि हर जगह पाई जाती है, पानी, हवा, मिट्टी, सब के अंदर। तो
इसके अंदर लिखा हुआ है कि ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस कैसे याद रखेंगे। अपने जब ब्रेड को बाहर रखते हैं फ्रिज से तो कम टाइम चलती है, क्योंकि वहाँ पे वार्म और ह्यूमिड क्यों, एयर के अंदर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इस वजह से ये फंजाई ग्रो कर जाती है। अगर फ्रिज में रखेंगे तो फंजाई से प्रोटेक्शन हो जाएगी अपनी, क्योंकि वहाँ पे वार्म कंडीशन नहीं है और ह्यूमिड भी नहीं है, क्योंकि एयर में जो फ्रिज की एयर है वो एसी की तरह ह्यूमिडिटी को बाहर निकालती है। और कॉस्मोपॉलिटन है, सर सारी जगह पाई जाती है, मल्टी सेलुलर है सारी की सारी एक्सेप्ट यीस्ट को। यीस्ट एक ऐसा है कि यूनिसेलुलर है, सारी फिलामेंटस भी है, मल्टी सेलुलर है, इसलिए फिलामेंटस तो होगी। और सेलुलर वाल कंसिस्ट ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड। अब एक बात है कि भाई इसके अंदर जो बॉडी होती है इसकी, ये लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको बोलते हैं हाइफे। और नेटवर्क ऑफ हाइफे को बोलते हैं माइसिलियम। सारे हाइफे कंटिन्यूस नहीं होते, किन कईयों के अंदर जो होते हैं वो क्रॉस वॉल होती है, सेप्टेट होते हैं। अगर जो कंटिन्यूस है तो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएंगे और साइटोप्लाज्म, तो उसको बोलेंगे सिनोसिटिक हाइफे। और जो सेप्टेट है, क्रॉस वॉल्स है जिसके अंदर, वो होते हैं सेप्टेड क्रॉस वॉल हाइफे ही बोलते हैं उसको। हाँ, तो ये सेप्रोफाइट भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं, लिविंग और प्लांट और एनिमल पे, सिम्बायोटिक भी होते हैं, एसोसिएशन ऑफ एल्गी विद एज नोन एज लाइकन्स, सिम्बाइट्स भी होते हैं। और सिम्बाइट्स के एग्जांपल है लाइकन्स एंड माइकोराइजा, हायर प्लांट्स में जो रूट्स में होता है। हाँ, रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव मीन्स फ्रेगमेंटेशन, फिशन और बडिंग तीनों तरीके से हो सकती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर स्पोर होते हैं, तो वो कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर, ये तीन जो है इसके एसेक्सुअल स्पोर है, इनको याद रखना है। सेक्सुअल स्पोर है ऊस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। तो ज़्यादातर सारे स्पोर जो है वो फ्रूटनिंग बॉडी स्ट्रक्चर होती है उससे जो प्रोड्यूस होते हैं। और स्पोर्स के अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस से क्या होगा, चलो आगे बताएंगे। तो इसके अंदर 3 स्टेप होती है सेक्सुअल साइकिल के अंदर। भाई 2 सेल है, 2 सेल सबसे पहले मेट करेंगे तो क्या होगा, पहले साइटोप्लाज्म जो है वो उनका मिक्स होगा, उसको कहते हैं प्लाज्मोगेमी। फिर उनके अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज़ होंगे, 2 न्यूक्लियाई काल, फिर उसको कहते हैं फ्यूजन, न्यूक्लियल फ्यूजन को कहते हैं कैरियोगेमी। उसके बाद जब न्यूक्लियाई फ्यूज़ हो गए तो उसके अंदर मियोसिस, जाइगोट बन जाएगा, मियोसिस होगा उसके अंदर, तो उससे हैप्लोइड स्पोर्स बनेंगे। और ये जो है शुरू कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, 2 हाइफे आते हैं हैप्लोइड, और वो कंपेटेबल मैचिंग, मतलब कि एक मेल हाइफे मेल प्लांट का और एक फीमेल प्लांट का हो, वो कम टुगेदर फ्यूज़ होने के बाद में अपने को पता है प्लाज्मोगेमी होगी, है साइटोप्लाज्म मिक्स हो गया, और उसके बाद कैरियोगेमी होगी, और फिर मियोसिस हो जाएगा जाइगोट में। और कई बार ऐसे होता है कि सारी फंजाई के अंदर ऐसे नहीं होता, कई फंजाई होती है जिसके अंदर इमीडिएट कैरियोगेमी प्रेजेंट होती है। इमीडिएट कैरियोगेमी का मतलब ये है कि जब फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लोइड सेल इमीडिएटली रिजल्टिंग 2 डिप्लॉइड सेल 2n, मतलब कि n+n जो डाइकैरियोन स्टेट जो होती है एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर प्रेजेंट होती है। n+n पहले जो फ्यूज होंगे वो n+n प्लॉइडी शो करेंगे, वो इसके अंदर फाइकोमाइसिटीज के नहीं होती। इसके अंदर इमीडिएट कैरियोगेमी होती है, एक सेल बन जाता है और एक ही न्यूक्लियस बन जाता है, उसके अंदर 2n डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाता है। और ये जो n+n स्टेज होती है, 2 न्यूक्लियाई पर सेल, इस कंडीशन को कहते हैं डाइकैरियोन और इस फेज़ को कहते हैं डाइकैरियो फेज़। तो अपने को मैंने पहले बता दिया, फंजाई फॉर्म फ्रूटनिंग बॉडी जिनमें से रिडक्शन डिवीजन होता है और स्पोर्स बनते हैं हैप्लोइड स्पोर। अब मोर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटनिंग बॉडी फॉर्म द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ द किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। ये 3 चीज़ें याद रखनी है, मोर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटनिंग बॉडीज कौन सी है। ये तीनों चीज़ों से अपनों ने एक बेसिस बनाया है, जिसकी वजह से अपनों ने आगे क्लासेस में किंगडम को बांटा है। पहली क्लास फाइकोमाइसिटीज। फंजाई के अंदर 3 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट भी है कि एक तो ये बेसिस पूछ लेगा कि क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे, और बाकी 3 क्वेश्चन ये बनते हैं कि अगर ये क्लासेस से पूछेगा तो ये पूछेगा कि ये सेप्टेट है माइसिलियम या एसेप्टेट है। दूसरा ये पूछेगा कि स्पोर जो प्रोड्यूस हुआ वो एंडोजिनसली प्रोड्यूस हुआ या फिर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस हुआ। तीसरा ये है अपने जो एग्जाम्पल्स है। तो फाइकोमाइसिटीज के अंदर एसेप्टेट है, माइसिलियम जो है सिनोसिटिक है, यानी इसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है, ये सिर्फ इसी के अंदर है, सब के अंदर बाकियों के सेप्टेट है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें जूस्पोर से होता है, मोटाइल होते हैं जो एप्लेनोस्पोर, नॉन मोटाइल होते हैं, और जो स्पोर होते हैं वो एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम के अंदर। फाइकोमाइसिटीज के एसेक्सुअल स्पोर एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं, एस्कोमाइसिटीज के एसेक्सुअल स्पोर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। पहले एंडो फिर एक्सो। अब इसका सेक्सुअल देखेंगे, सेक्सुअली जो है वो फिर वापस एंडो एक्सो एंडो और फिर वापस एक्सो, ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस याद रख लो। फाइकोमाइसिटीज के अंदर एंडोजिनसली एसेक्सुअल स्पोर और एस्कोमाइसिटीज के अंदर एसेक्सुअल स्पोर जो है वो एक्सोजिनसली फिर वापस एंडोजिनसली हो जाएंगे इसके अंदर जो सेक्सुअल स्पोर है, और इसके अंदर वापस जो स्पोर्स होंगे वो एक्सोजिनसली हो जाएंगे बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर। चारों इकट्ठे याद कर लिए। अब बात आती है कि
गैमेट्स, गैमेट्स कैसे होते हैं, क्या एक होता है आइसोगैमेट, एक है तो एनाइसोगैमेट और एक होता है ऊगैमस। तो इसकी जो डेफिनेशन है मैं यहीं पे बता देता हूँ, नेक्स्ट चैप्टर में गिवन है अपने को, ये है यहाँ पे। तो जो गैमेट जो भी होते हैं फ्लैजिलेटेड हो चाहे ना हो, अगर उनका साइज सेम है तो वो आइसोगैमस है। नॉन मोटाइल हो चाहे मोटाइल हो, फ्लैजिलेटेड हो चाहे ना हो यानी, तो वो आइसोगैमस है। हाँ, अगर साइज अलग है उनका तो फिर वो एनाइसोगैमस है। और फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टेटिक फीमेल गैमेट एंड ए स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज टर्म एज ऊगैमस। ये जो है तीनों मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। और फिर फाइकोमाइसिटीज़ के 3 एग्जाम्पल है, पी राम से याद किया मैंने। पी राम से मतलब है फाइकोमाइसिटीज़, तो पी तो है ही, और राइजोपस ब्रेड पे जो लगता है अपना, एल्बिगो जो मस्टर्ड पे फंजाई पैरासिटिक होती है, और म्यूकर, तो पी राम। और पी से फाइटोप्थोरा इसी के अंदर होता है, तो फाइटोप्थोरा लेट ब्लाइट इन पोटैटो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए बता दिया एनसीईआरटी से बाहर। तो एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर आ गए, एस्कोमाइसिटीज़ जो है सैक फंजाई भी कहते हैं इसको। और इससे पहले भी जो अपनी आई थी ये स्लाइम मूड, इसको फॉल्स फंजाई कहते हैं। स्लाइम मूड को फॉल्स फंजाई कहते हैं, एस्कोमाइसिटीज़ को सैक फंजाई कहते हैं। बोले कि स्लाइम मूड तो प्रोटिस्ट है, फिर क्या हुआ भाई, कॉमन नेम है, फॉल्स फंजाई कहते हैं इसको। तो इसके अंदर मल्टी सेलुलर होते हैं ज़्यादातर, तो पेनिसिलियम, और रेयरली यूनिसेलुलर यीस्ट सैक्रोमाइसिस क्या करता है देखेंगे आगे, +2 में है। दे आर सेप्रोफिटिक, यानी कि गोबर वगैरह डेड मटेरियल पे डिपेंड करते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। पैरासिटिक होते हैं, और कोप्रोफिलस ग्रोइंग ऑन डंग, मतलब गोबर के ऊपर उगते हैं। तो माइसिलियम जो होता है वो सेप्टेट होगा, पहले ही बता दिया मैंने, ब्रांच्ड होगा तब भी सेप्टेट होगा, क्योंकि सेप्टेट का मतलब है अलग अलग न्यूक्लियस होंगे, एक सेल के अंदर 10 मल्टी न्यूक्लियर नहीं होगी, इसका मतलब ब्रांच्ड है। अब एसेक्सुअल स्पोर आपको पहले ही बता दिया, एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होगा, उसके अंदर एसेक्सुअल एंडोजिनसली था, फिर इसके अंदर एक्सोजिनसली है, फिर इसका सेक्सुअल है वो वापस एंडोजिनसली है, फिर इसके बाद वाला जो है बेसिडियोमाइसिटीज, इसके अंदर वापस एक्सोजिनसली है। और इसके जो एसेक्सुअल स्पोर है वो कोनिडिया होते हैं, और सेक्सुअल स्पोर उसको कहते हैं एस्कोस्पोर्स। सेक्सुअल स्पोर में तो इसका नाम ही आ जाता है, बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोस्पोर्स हो जाएंगे। तो ये जो सेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं, सैक लाइक एसआई, सिंगुलर एस्कस भी कहते हैं। दीज एसआई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटनिंग बॉडी काज एस्कोकार्प। फ्रूटनिंग बॉडी एस्कोकार्प है, और इसके एग्जाम्पल है अपने ACAN-MB। एस्परजिलस क्या करता है, एस्परजिलस लैबविड है, इन्फेक्ट करता है स्टोरेड सीरियल्स को, जैसे अपनों ने कणक को स्टोर कर रखा है तो उनको ये इन्फेक्ट करता है। एस्परजिलस क्लेविसेप न्यूरोस्पोरा, ACAN-MB क्या है, मोरेल्स ऑन बफल्स और मोरेल्स जो होते हैं वो एडिबल होते हैं, इनको डेलिकेजीज भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। न्यूरोस्पोरा एक्सटेंसिवली यूज्ड इन बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूरोस्पोरा बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क के अंदर यूज होता है। अब आते हैं अपने बेसिडियोमाइसिटीज, ये ट्रिक याद होगी, ACAN-MB, ए मतलब एवरीवन कैन, MB MBBS ऐसे सोच सकते हो आप। तो बेसिडियोमाइसिटीज की ट्रिक है अपनी बपुआ क्या होता है, तो बपुआ इसके एग्जाम्पल है, पक्षिनिया, रस्ट फंजाई कहते हैं जिसको, और उस्टिलगो जिसको स्मट फंजाई कहते हैं, और जो एगरिकस है वो मशरूम को कहते हैं। मशरूम खाने के वाले भी होते हैं और ये टॉक्सिक भी होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है ये सीधे ही। हाँ, अब बोले कि इसके अंदर मशरूम ब्रैकेट फंजाई पफ बॉल्स ये भी आते हैं, हाँ आते हैं, पर ट्रफल्स जो होते हैं वो एस्को में ही आते हैं। मोरेल बफेल ट्रफल इसके अंदर आते हैं, पर इसके अंदर ब्रैकेट फंजाई पफ बॉल्स बेसिडियोमाइसिटीज में आती है। और माइकोरेजा जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं उसके अंदर बेसिडियोमाइसिटीज ही होती है, और जो लाइकन होती है उसके अंदर अपने एस्कोमाइसिटीज होती है, लाइकन के अंदर एस्कोमाइसिटीज पार्ट लेती है। अब है भाई हो गया, पर इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात दी हुई है कि एसेक्सुअल स्पोर इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर, पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है, तो प्लाज्मोगेमी इज बोर्ड बाय फ्यूजन ऑफ 2 सेल्स, सोमेटिक सेल्स। सोमेटिक सेल कौन से होते हैं, जो नॉर्मल सेल होते हैं, जो सेक्सुअल स्पोर सेल नहीं होते, नॉर्मल सेल बॉडी के कोई भी। तो ये जो फिशन होगा उससे जो डाइकैरियोटिक स्टेज बनेगी, डाइकैरियोटिक स्टेज मतलब N+N 2 न्यूक्लियाई पर सेल होंगे, वो जो है बेसिडियम बना देगा अल्टीमेटली। और कैरियोगेमी और मियोसिस होगा, फिर उसके बाद में अपना बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, क्या एक्सोजिनसली, प्रोड्यूस इन बेसिडियम एक्सोजिनसली, ये इंपॉर्टेंट था। और कईयों को याद नहीं रहता उस्टिलगो और स्मट है के साथ है, या उस्टिलगो रस्ट फंजाई को कहते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। पक्षिनिया जो है रस्ट फंजाई स्टेम और वीट के अंदर रस्ट लगाती है, तो PR से याद रखना है, PR US की PR, US अमेरिका वाला US की PR,
तो ड्यूटेरोमाइसिटीज, इसको इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं, और इसके अंदर सिर्फ ए सेक्शुअल वेजिटेटिव फेस ही प्रेजेंट होता है। इसके अंदर अपने जो नई चीज़ें मिलते हैं, नए भी ऑर्गेनिज्म फंगस मिलते हैं, इसके अंदर रखते हैं, फिर उनकी जो स्टेज मिल जाती है ए सेक्शुअल की जगह सेक्शुअल मिल जाती है, तो वो उनको ट्रांसफर कर देते हैं उस क्लास के अंदर अपने एसिड एस्कोमाइसिटीज़ या बेसिडियोमाइसिटीज़। बोले कि फाइकोमाइसिटीज़ के अंदर नहीं करते, कि नहीं करते, इसलिए नहीं करते क्योंकि उसके अंदर डाइकैरियोटिक फेज नहीं होता है, इसलिए। और इसके अंदर तो ए सेक्शुअल है, तो ए सेक्शुअल वाले तो बेसिडी और बेसिडियो और एस्कोमाइसिटीज़ में जाएंगे। और सबसे बढ़िया बात यह है, इसके अंदर माइसिलियम सेप्टेट और ब्रांच्ड होता है, सबके अंदर ही होता है वो। और इसके एग्जाम्पल याद करने हैं तो डी कैट से याद करेंगे। डी कैट का मतलब है कोलेटोट्राइकम, अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा। अपने अर्ली ब्राइट होता है ना पोटेटो में, अल्टरनेरिया करता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, नहीं तो मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर है। तो थोड़ा जो है वो लेट ब्लाइट करता है, अपनों ने पहले पढ़ा है पर करता लेट ब्लाइट है, लेट ब्लाइट इन पोटैटो। और जो अल्टरनेरिया है ये जो लास्ट में पढ़े पर ये करता अर्ली ब्लाइट इन पोटैटो है। ठीक है, किंगडम प्लांट के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, किंगडम एनिमलिया का भी दिया, उसके बाद वायरस करेंगे। किंगडम प्लांट के अंदर से करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो सेप्रोफिटिक जो अपने अब तक चीज़ें आई है, तो सेप्रोफिटिक पहले जो है चीज़ थी वो थी प्रोटिस्ट के अंदर स्लाइमुड्स, और फंजाई के अंदर एस्कोमाइसिटीज़ और ड्यूटेरोमाइसिटीज़, ये जो है सेप्रोफिटिक है। हाँ, ओब्लिगेट वायरस पैरासाइट, वायरस जो होता है ओब्लिगेट पैरासाइट होता है। और फाइकोमाइसिटीज ऑन प्लांट है, वो भी ओब्लिगेट पैरासाइट है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ओब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। ठीक है, एक और चीज़ होती है कि पार्शियली हेटेरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक हेटेरोट्रोफिक तो होता है, पार्शियली हेटेरोट्रोफिक क्या होता है कि ये है कि ब्लेडर बोल्ट और विनस फ्लाई ट्रैप अपने को गिवन है एग्जाम्पल यहाँ पे, ब्लेडर बोल्ट और विनस फ्लाई ट्रैप, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है। और कसकटा है जो पैरासिटिक प्लांट है, पैरासिटिक प्लांट भी होते हैं। तो ये जो है इन तीनों को अपनों ने पार्शियली हेटेरोट्रोफिक में रखा है। और ये इसके अंदर हैप्लॉइड जो गैमेटिक फेज होता है, लाइफ साइकिल में दो फेज होते हैं, डिप्लॉइड होता है वो स्पोरोफिटिक होता है, और प्लांट के अंदर हैप्लॉइड होता है वो गैमेटोफिटिक होता है। गैमेट जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होता है वो फेज होता है सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक नहीं स्पोरोफिटिक, सॉरी। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट है, जो कि एब्सेंस होती है बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, और किंगडम एनिमलिया का अपने को ध्यान रखना ही है कि डेफिनाइट ग्रोथ होती है इसके अंदर, डेफिनाइट शेप होती है, फिक्स शेप होती है। प्लांट्स की तरह नहीं है कि इनडेफिनाइट शेप है, कितना बढ़ता ही जा रहा है। और सिलिका कहाँ पे प्रेजेंट थी, एक और चीज़ ट्रिक बतानी है। सिलिका अपनों ने स्लाइम मूड्स के अंदर देखी थी, और अपनों ने क्राइसोफाइटम में देखी थी, डायटम डेस्मिड वाले में। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, सी के अंदर चीफ प्रोड्यूसर होते हैं। अमीबोइड प्रोटोजोन होते हैं मराइन फॉर्म, उनके अंदर भी अपनों ने देखी थी कि सिलिका प्रेजेंट थी। अब आते हैं अपने वायरस पे, वायरस, वायरोइड एंड लाइकन्स। तो भाई ये ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पर लाइकन जो होते हैं वो ए सेलुलर नहीं होते। अपने को यहाँ पे ये मिस प्रिंटिंग एनसीईआरटी के अंदर ये सेलुलर होते हैं, पर वायरस जो है वो ट्रूली लिविंग नहीं होते, ये नॉन सेलुलर होते हैं। और इनको ये जो है आउटसाइड ऑफ लिविंग सेल जब रहते हैं तो इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में रहते हैं, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड ऑफ द लिविंग सेल। हाँ, जब ये इन्फेक्ट करते हैं किसी भी सेल को, तो उसकी मशीनरी है उसको होस्ट सेल की, उसमें अपने आप को रेप्लिकेट करने लग जाते हैं और उसको अपने हिसाब से चलाने लग जाते हैं। तो वायरस नेम का मतलब ये है वेनम, वेनम मतलब पॉइजनस फ्लूइड। तो ये नाम दिया था पास्चर ने, लुइस पास्चर, लुइस नहीं दिया हुआ, पास्चर दिया हुआ सीधा। और उसके बाद है डीजे इवेनोस्की, 1892 ईयर्स इसमें वायरस वाले में याद रखने। 1892 में डीजे आया और उसने कुछ माइक्रोब्स देखे जो कि मोज़ेक डिजीज इन टोबैको कर रहे थे। मोज़ेक डिजीज इन टोबैको किसने कराया था? डीजे इवेनोस्की 1892 में। तो जो देखा उसने, तो उसको पता चला कि जो स्ट्रक्चर थी वो बैक्टीरिया से भी छोटी थी और बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो सकती थी। तो फिर उसके बाद आया एमडब्ल्यू बिजरनिक, उसने 1898 के अंदर ये बताया कि एक्सट्रैक्ट किया इन्फेक्टेड प्लांट को, उसके अंदर से फ्लूइड निकाला और उस फ्लूइड को कह दिया कॉन्टेंजियम वीवम फ्लूइडम, यानी इन्फेक्शियस लाइन फ्लूइड, इन्फेक्शियस फ्लूइड था। एमडब्ल्यू बिजरनिक ने ये दिया था कॉन्टेंजियम वीवम फ्लूइडम इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, ये याद रखना है। 1898 में, 92 के बाद 98 अब आया डब्ल्यू एम स्टैनले। एम पहले आया है, डब्ल्यू बाद में आया, डब्ल्यू एम याद रख सकते हो, डब्ल्यू एम में कंफ्यूजन हो तो एम पहले आ गया था 90s से भी पहले, 1898 में। ये 90s के बाद आया डब्ल्यू एम स्टैनले। इसने भाई क्रिस्टलाइज करके दिखाया वायरस को। क्रिस्टलाइज कंसिस्ट ऑफ लार्जली ऑफ प्रोटीन, 1935 में आया था, और इसने वायरस को बोला था कि ये ओब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। इन एडिशन प्रोटीन्स, वायरस आल्सो कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल भी होता है प्रोटीन के अलावा इनके अंदर, या तो इनके अंदर आरएनए होगा या डीएनए होगा। किसी भी वायरस के अंदर दोनों चीज़ें नहीं हो सकती, आरएनए और डीएनए। एक वायरस जो है न्यूक्लियो प्रोटीन है, क्योंकि न्यूक्लियस अपनों ने बता दिया कि आरएनए या डीएनए और प्रोटीन होता ही है।
और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है आरएनए या फिर डीएनए वो इन्फेक्शियस होता है। प्लांट्स में जो जनरली ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, और जो एनिमल को इन्फेक्ट करता है उसके अंदर इधर सिंगल या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। ये बात याद रखनी है क्योंकि आती है ये। बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफेजेज, वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देता है उसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं, वो हमेशा यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ये बात भी याद करनी है। बैक्टीरिया फेज जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये बैक्टीरियोफेज का है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए तो बेकोमोज़ेक वायरस अपने जो प्लांट्स में होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, और मैन के अंदर एनिमल्स के अंदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए दोनों, और जो बैक्टीरिया का कर रहा है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, आरएनए नहीं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। हाँ, जो प्रोटीन कोट होती है इसको कैप्सिड कहते हैं, और जो सब यूनिट होती है उसकी कैप्सोमियर्स होती है। तो कैप्सोमियर जो है हेलिकल और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म में होते हैं, हेलिकल और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म में होते हैं। हाँ, वायरस कौन सी डिजीज कोज करता है? मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स इन ह्यूमन। और प्लांट्स के अंदर अपने ये करता है मोजेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, लीफ कर्लिंग, वेन क्लियरिंग, डवार्फिंग, स्टंटिंग ग्रोथ। अब ये स्टंटेड ग्रोथ देखता है ना तो अपना आंसर देने का मन करता है यार बैक्टीरिया होता, पर ये यही है। मैंने बैक्टीरिया के बताया था सिट्रस कैंकर, और वो जो बैक्टीरिया डिजीज करता है वो याद रखनी है। कोलेरा, टाइफॉइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर। कोलेरा, टाइफॉइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर ये बैक्टीरिया डिजीज करते हैं, और ये बाकी जो है ये बताइए मैंने ये वायरस करती है। वायरॉइड क्या होते हैं? वायरॉइड ये टर्म आई थी भाई, ऊपर चलो थोड़ा। हाँ, वायरॉइड टर्म जो आई थी ये टीओ डिनर ने दी, फिर 1971 के अंदर आई। ये भी एक नया इन्फेक्शियस एजेंट था जो कि वायरस से भी छोटा था, और इसने क्या किया था? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज की थी। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज वायरॉइड ने की थी। इसके अंदर सिर्फ आरएनए होता है, प्रोटीन नहीं होता है इसके अंदर, ये बात याद रखनी है। और आरएनए होता है वायरॉइड का, वो हल्का होता है, लो मोलिकुलर वेट का होता है। अब इसके बाद है भाई लाइकन। लाइकन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, तो म्यूचुअली यूजफुल है। ये एल्गी और फंजाई के बीच में होती है। बोले कि एल्गी क्या है, अगले चैप्टर में अभी बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। पर एल्गी, फंजाई तो पता है, फंजाई में मैंने आपको बताया था लाइकन के अंदर कौन सा होता है? एस्कोमाइसिटीज। और अगर माइकोराइजा करे तो माइकोराइजा में कौन सी फंजाई होती है? बेसिडियोमाइसिटीज। तो एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई को कहते हैं लाइकन्स। इसके अंदर एफएमएच और एपीए, आपको दो चीज़ याद रखनी है जिससे आप, ये ट्रिक है जिससे आप भूलोगे नहीं भाई। जो एल्गल कंपोनेंट होता है वो फाइकोबिएंट होता है और ऑटोट्रोफिक होता है, मतलब खून खाना बनाता है। और जो फंजाई का कंपोनेंट होता है वो माइकोबिएंट होता है, ठीक है, जो कि हेटेरोट्रोफिक होता है। जो फंजाई का कंपोनेंट है वो एल्गी पे डिपेंड करेगा खाने के लिए। तो इसके अंदर क्या होता है कि एल्गी जो है खाना बनाएगी, एल्गी खाना बनाना पड़ेगा एल्गी को। इसको एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई, क्योंकि ये फाइकोबिएंट और ऑटोट्रोफ है। ऑटोट्रोफ मतलब खाना खुद बना रही है, और ये हेटेरोट्रोफ है तो है एफएमएच हेटेरोट्रोफ है, तो ये उस पर डिपेंड कर रही है, किस पे? एल्गी पे। और जो फंजाई है तो एल्गी खाना बना रही है, तो फंजाई क्या कर रही है? फंजाई जो है शेल्टर और एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। मिनरल न्यूट्रिएंट्स और वाटर प्रोवाइड करती है और शेल्टर प्रोवाइड करती है किसको? एल्गी को। लाइकेंस बहुत ही बढ़िया पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, और ये पोल्यूटेड एरिया के अंदर नहीं ग्रो करते। अब एक और इसके बाद में एनसीईआरटी अपडेट में आया था वायरुसोइड। तो वायरुसोइड क्या होता है कि एग्जांपल ऑफ वायरॉइड ही है ये। इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ कैप्सिड अदर वायरस, मतलब वायरस के अंदर वायरस हो तब वायरुसोइड कहते हैं इसको। और एक उसके बाद में प्रायंस आया था। प्रायंस जो होती है इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होते हैं सिर्फ, उसके अंदर आरएनए नहीं होता। वायरॉइड में सीधा आरएनए होता है, और प्रायंस के अंदर सीधा प्रोटीन होता है इन्फेक्शियस। और ये वायरुसोइड जो होता है ये कैप्सिड के ऊपर प्रेजेंट होता है दूसरे वायरस के, और उसको वायरस को इन्फेक्ट करता है वायरुसोइड।